नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं अक्टूबर माह के राशिफल की, यानी कि मंथली राशिफल की। हम बात करेंगे इस वीडियो में कन्या राशि की। सबसे पहले आप ये गोचर कुंडली देखें कन्या राशि वाले, क्योंकि इसी के आधार पर आपका राशिफल बनाया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि गोचर कुंडली में शुक्र, बुध और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं लग्न में। केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं। चंद्रमा जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में, और तृतीय भाव से वो अपनी यात्रा शुरू करेंगे। शनि पंचम भाव में वक्री है। गुरु जो है हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, आपके बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। और यहाँ पे देखिए बुध भी भद्र नामक योग बना रहे हैं, और बुध और शुक्र का श्री लक्ष्मी नारायण योग, बुध और सूर्य का आपका बुध आदित्य योग भी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। राहु जो है, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ अष्टम भाव में बैठे हैं। मेष राशि में मंगल भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, और बाकी के घर खाली है। अब जानते हैं ये ग्रह जो हैं आगे कैसे कैसे परिवर्तन करेंगे, किस तारीख को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। तो शुक्र से अगर शुरुआत की जाए तो 18 तक कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर तुला राशि में चले जाएंगे, यानी द्वितीय भाव में। ऐसे ही बुध 24 अक्टूबर को तुला राशि में द्वितीय भाव में चले जाएंगे, और सूर्य जो है 17 अक्टूबर को तुला राशि में चले जाएंगे। यानी कि तुला राशि में 4 ग्रह एक साथ हो जाएंगे, जो कि बहुत समय के बाद हो रहा है। कौन कौन से 4 ग्रह हैं? शुक्र, बुध, सूर्य और केतु। इसके साथ साथ केतु तो द्वितीय भाव में रहेंगे ही। चंद्रमा तीसरे भाव से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे, और अलग अलग वक्त पर अलग अलग ग्रहों के साथ शुभ अशुभ योग बनाएंगे। शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे पंचम भाव में ही। गुरुदेव मीन राशि में ही हंस योग बनाएंगे और वक्री रहेंगे। मंगल वृषभ राशि में 15 तारीख के बाद, फिर उसके बाद 10वें घर में चले जाएंगे, और 10वें घर में जाके कुल दीपक योग बना देंगे। तो गुरु की 7वीं दृष्टि भी देखिए सीधे पड़ रही है शुक्र, बुध और सूर्य पर। और जब ये तुला राशि में चले जाएंगे सारे ग्रह, तो शनि की दृष्टि पड़ जाएगी, और भद्र योग भी बन रहा है, हंस योग भी बन रहा है, कुल दीपक योग भी बनेगा, और साथ में श्री लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, बुध आदित्य योग भी बनेगा। तो अब ये सारे शुभ अशुभ योग हो गए। अब इनका परिणाम क्या होने वाला है, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? तो इस राशिफल को हमने 4 भागों में बांटा है, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें, एक एक तारीख को समझ सकें। आप इस राशिफल को सुनकर बहुत तारीफ करने वाले हैं इस नए तरीके की। आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि आपका आने वाला महीना किस प्रकार से आप बिताने वाले हैं। तो हमने 4 भागों में बांटा है। तो पहले हम बात करने वाले हैं 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। देखिए 1 से 7 अक्टूबर की बात करें तो 1 तारीख से जो महीने की शुरुआत हो रही है वो भी बहुत ही शानदार हो रही है। आपके लिए हर दृष्टिकोण से, हर तरीके से, हर प्रकार से खुशियों से महीने की शुरुआत होगी, सफलताओं से शुरुआत होगी, अच्छा समय रहेगा। आप किसी नए काम की शुरुआत को कर सकते हैं। आप किसी नए काम, नए स्टार्टअप या नए तरीके में व्यस्त रहेंगे, कुछ बढ़िया करने वाले हैं, कुछ चमत्कार करने वाले हैं। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा चतुर्थ में होंगे, तो 2 और 3 तारीख को मानसिक टेंशन हो सकती है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, माता की सेहत में कोई गड़बड़ी हो सकती है, या आप ज्यादा चिंतित हो जाएं अपने परिवार की चिंता को लेकर। बेवजह की चिंता भी हो सकती है, या कोर्ट कचहरी के मामले हो, लड़ाई झगड़ा कोई चल रहा हो, घरेलू तनाव हो, ये सब बढ़ सकता है। यानी कुछ ना कुछ कलह कलेश होगा, तू मैं हो सकती है घर में, घर के बाहर भी। थोड़ा सही रहिएगा। लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लोग आपकी टांग खींच सकते हैं, लोग आपको ताने कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान होकर कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, और लड़ाई बढ़ जाएगी और आपका काम बिगड़ जाएगा, या फिर कामों में कोई अड़चन आ जाए, रुकावट आ जाए। 4 और 5 तारीख को समय अच्छा है, तो आप अपने काम अच्छे से कर पाएंगे। आपकी जो बिगड़ी हुई स्थिति थी सुधर जाएगी। आप अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ एक अच्छा वक्त बिताएंगे। अगर आपने कोई जीएसटी नहीं भरा है, आपने कोई इनकम टैक्स में कोई गड़बड़ी करी है, या भरना बाकी रह गया है, या सरकार का जो टैक्स विभाग होता है वहां से अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ कर रखी है, कोई लेन देन में गड़बड़ कर रखी है, तो उसको सही कर लें, या कोई नोटिस वगैरह आया है तो उसका जवाब दे दें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है।
धीरे धीरे आप सभी चीजों पर विजय पाते हुए अपने वक्त को और आगे बढ़ाएंगे और अच्छा बनाएंगे। शत्रु बीच बीच में आपको परेशान करता रहेगा, तो अपनी आंख नाक कान खोल के काम करिएगा। शत्रु परेशान कर सकता है। शत्रु कोई नुकसान पहुंचा पाए या ना पहुंचा पाए, लेकिन आपको परेशान जरूर करेगा। 6 और 7 तारीख को आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से नौकरी में तरक्की पा सकते हैं, बदलाव पा सकते हैं, कुछ अच्छे इंटरव्यू दे सकते हैं, तरक्की पा सकते हैं। परिवर्तन का समय है और कुछ अच्छा आपका ज्ञान होगा, जिससे आप कुछ अपने लिए भी, अपने व्यक्तिगत जीवन को अच्छा करने के लिए कुछ सीखेंगे। और कुछ सीख कर इंसान अच्छा ही बनता है। पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, काम अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा करके अपने काम को, अपने रोजगार को, अपनी सेहत को, अपने परिवार को अच्छा बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच में देखा जाए तो 2 और 3 तारीख को थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। बाकी सब कुछ अच्छा है। ये पूरा सप्ताह आपके पक्ष में है। धन लाभ लेकर आ रहा है, बदलाव लेकर आ रहा है, तरक्की लेकर आ रहा है। 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर की बात की जाए तो कैसा रहेगा? पहला सप्ताह तो आपके लिए बढ़िया है। तो 8, 9, 10 तारीख को जो चंद्रमा होंगे वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। सेहत बनेगी, परिवार खुशहाल होगा, मूड फ्रेश होगा, काम में मन लगेगा, नए तरीकों से, नए आइडिया से काम करेंगे, अच्छा रहेगा। बढ़िया शुरुआत अच्छी है दूसरे सप्ताह की। नौकरी व्यापार में आपकी बात सुनी जाएगी, बॉस से अच्छे संबंध रहेंगे। पारिवारिक सुख, पति पत्नी का सुख, जो कुंवारे हैं उनके लिए रिश्ता वगैरह आ सकता है। शादी की बात चल सकती है। व्यापार बहुत अच्छा चल सकता है। गज केसरी योग बन जाएगा। शानदार रिजल्ट, आपके अधूरे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनहोनी को होनी कर दें, ऐसा वक्त होगा। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, जब अच्छा वक्त होता है, जब इंसान अच्छे काम करता है, तो उसकी 4 शत्रु भी बन जाते हैं। तो जो आपसे जलने वाले लोग होंगे वो आपके काम को गलत कहेंगे। उनकी परवाह मत करिए, आगे बढ़ते चले जाइए। कहते हैं ना, हाथी चलता जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो ऐसे कुछ आपके साथ होगा। आपकी सफलता, आपकी कामयाबी को देखकर लोग जल भुन जाएंगे और फिर आपको उल्टा सीधा कहेंगे। उनकी बातों में नहीं आना है। आपने जो सीखा है, जो माता पिता ने आपको अच्छा ज्ञान दिया है, आपने जो पढ़ाई लिखाई की है, जो अनुभव है, उसका पूरा फायदा उठाएंगे। ईश्वर की भक्ति करेंगे। अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर, अपनी जुबान के पक्के रहेंगे, वादे के पक्के रहेंगे। जिसको जो कह दिया वो करके छोड़ेंगे। कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 11 और 12 तारीख को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है। गाड़ी वाहन ठीक से चलाइएगा। किसी बात को लेकर मन में परेशानी, उलझन, चिंता या स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या बनते बनते काम रुक जाए, बनते बनते कामों में विलंब हो जाए, या जो काम कर दिया उसका पैसा रुक गया, पैसा अटक गया, ऐसा हो सकता है। या आपके सही काम को भी तवज्जो ना दे, आपके सही काम को भी लोग गलत कहते हैं। या फिर पति पत्नी आपस में कोई तकरार हो जाए, किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाए, या फिर कोई चीज जो आपके पास थी वो आपसे छिन जाए, या जो चीज आप पाना चाहते थे वो पा ना पाए। तो 11 और 12 तारीख को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। या हो सकता है कि आप जिस घर में रहते हैं वहां पे आपको मकान मालिक नोटिस दे दे कि आपको अगले महीने घर खाली करना है। आपकी गाड़ी बिगड़ जाए, पता चला लंबा खर्चा हो गया। थोड़ी सावधानी रखिएगा। 13, 14, 15 तारीख को जो भी लोग परीक्षा कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। यानी छात्रों के लिए दिन अच्छा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है। सरकारी विभाग में जो लोग हैं उनके लिए दिन अच्छा है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छा है, व्यापारियों के लिए भी अच्छा है। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी अहमियत आपकी बॉस की नजरों में बढ़ेगी। आप अच्छे व्यापारी होंगे। आप इस हाथ कमाएंगे, उस हाथ थोड़ा दान पुण्य भी करेंगे। ईश्वर के कामों में मन भी लगेगा। एक अच्छी हैंडसम इनकम आने वाली है और नौकरी करने वालों को भी कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा कि आगे आने वाले दिनों में उनको बोनस मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। हाँ, थोड़े से अपने फालतू के खर्चों पर कंट्रोल करिएगा। धीरे धीरे सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। जैसा आप चाहते थे वैसा हो जाएगा और आप उसको एंजॉय करेंगे। परिवार में अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। नई मित्रता, नई दोस्ती हो सकती। कुंवारों के लिए सप्ताह में रिश्ते आ सकते हैं 8, 9, 10 तारीख को। बहुत ही बढ़िया है। 13, 14, 15 तारीख भी अच्छी है। आपके काम बनते हुए आपको नजर आएंगे। जिनकी पति पत्नी की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे, परिवार में सुख शांति हो जाएगी। कुंवारों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। कहीं ना कहीं बात सेट हो जाएगी और एक ऊंचा कुल, एक अच्छे परिवार से आपका रिश्ता जुड़ेगा, ये भी बात तय है। और विदेश जाने के रास्ते भी खुल जाएंगे।
16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर की बात करें तो 16 और 17 तारीख को खूब ऐश व आराम आपको मिलने वाला है, आपका काम बढ़िया चलने वाला है, जैसे जहां हाथ लगाएंगे वहां सफलता मिलेगी। सरकारी काम बहुत अच्छे होंगे, व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, कोई खेल कूद से जुड़े हैं तो वहां पर सफलता मिल जाएगी, आपका जो लाभ है, आपकी जो मेहनत है वो बढ़ेगा। इस समय में शुभ समय है, एंजॉय करिएगा। 18 और 20 तारीख को भी कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करिए, आगे बढ़िए, सफलता मिल रही है कार्य क्षेत्र में। मन में कोई मलाल नहीं होगा, मन सुखी होगा, दिमाग भी सुखी होगा कि जो कर रहे हैं वो मिल रहा है, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी बरकत होगी, पैसा जो कमाया है वो टिकेगा। बेरोजगार जो है वो इंटरव्यू दे सकते हैं, पुरानी नौकरी से परेशान है तो कहीं और ट्राई कर सकते हैं। व्यवहार बढ़ेगा, लोगों से, आस पड़ोस से दुआ सलाम बढ़ेगी, लोगों से हाथ मिलाएंगे, बात करेंगे, लोगों के बीच में घुलेंगे मिलेंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, दोस्ती यारी में जाएंगे, आप किसी के घर जाएंगे, कोई आपके घर आएगा। 21 और 22 तारीख को थोड़ा संभल के रहिएगा, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, हर कदम फूक फूक के रखिएगा। कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत जरूरी काम है और 21-22 तारीख को करना है तो सोच समझ कर करिएगा। हाँ, शाम के समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, शाम आपकी बहुत ही बढ़िया है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दिन में थोड़ा सावधानी रखिएगा। अब पटाखे वगैरह जलाते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें, आजकल दीपावली होती है, बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं, कोई बल्ब लग रहे हैं तो कहीं करंट लग जाए, कहीं हाथ कट जाए, पटाखा छूट के इधर उधर गिर जाए, ऐसी चीजों से सावधान रहिएगा। बाकी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। आप के हाथों को ऐसा हो जाए कि कोई नुकसान हो जाए जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े, सही तरीके से काम करिएगा, बहुत सोच समझ के काम करिएगा। 21-22 तारीख को किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के कहने पर जुआ सट्टेबाजी में पैसा नहीं लगाना है, किसी के कहने पे आके कोई बात नहीं करनी है, नहीं तो दिक्कत होगी। 23 तारीख को सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे 22 तारीख की शाम से सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, 23 को एकदम बढ़िया हो जाएगा। जो भी लोग सेल्स का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, जो भी लोग कम्युनिकेशन लाइन में है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऑनलाइन सेक्टर है, टेली कॉलिंग हो गया, रेडियो जॉकी हो गया, जो लोग बात से पैसा कमाते हैं, जुबान से पैसा कमाते हैं, गायक हो गए, ये सब लोग जो है इनका काम बहुत अच्छा चलेगा। मीडिया, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, इन सब में लाभ होने वाला है। बीमा, LIC, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, जो घर बेचते हैं, इंटीरियर का काम, इन सब के काम बहुत अच्छे चलने वाले हैं। 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की बात करें, महीने का अंतिम सप्ताह, तो 24 तारीख को बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। कोई आपके घर मेहमान नहीं आएगा, आप किसी के घर जा सकते हैं, डिनर पर, लंच पर, ब्रेकफास्ट पर, खाने पीने या मिलने जुलने, आप किसी के मेहमान बनेंगे। 25-26 को सब कुछ बढ़िया रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, एकदम इत्मीनान से आप एंजॉय करेंगे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपके जो शत्रु थे, जो आपकी बीमारियां थी, जो आपसे गलतियां हुई थी कहीं ना कहीं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। हाँ, आपके दिमाग में कोई नया आइडिया, कोई नया स्टार्टअप है, आप उसको शुरू करने के लिए काम तेजी से शुरू कर देंगे, सफलता अच्छी मिलेगी। विदेश जाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है, अपने भविष्य के बारे में सोचना है, कब घर बनाना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, सब में आपको करने में सफलता मिलेगी। परिवार के साथ छोटी मोटा गेट टुगेदर, पार्टी वार्टी भी कर लेंगे। 27, 28 और 29 तारीख को कहीं से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, अचानक से कहीं से धन मिल सकता है, बैठे बिठाए धन मिल सकता है, या कोई बैठे बिठाए काम बन जाए, यानी कुछ ना कुछ महाशुभ हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि कुछ किया नहीं और बहुत कुछ मिल गया। समय अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा, अपने जो भी अधूरे अच्छे बचे काम है उनको पूरा कर लीजिएगा। किसी नजदीकी चाहने वाले से आंखें चार हो सकती हैं, किसी को पसंद करते थे उनसे आप प्रपोज कर सकते हैं, या हो सकता है उनका प्रपोजल ही आपके पास आ जाए। आप शादीशुदा हैं तो संतान के बारे में सोच सकते हैं, नौकरी में है तो बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, बिजनेस में है तो नौकरी के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है कि आप शादी के योग्य हैं, कोई लड़की नहीं मिल रही हो, लड़का ना मिल रहा, तो अब आप और तेजी से इस काम में जुट जाए, कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। उत्तम, सर्वोत्तम, शानदार, अद्भुत, अविश्वसनीय समय है। 30-31 तारीख को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, सेहत खराब हो सकती है, आप किसी पे बेवजह इल्जाम लगा सकते हैं, कोई आप पे इल्जाम लगा सकता है, आप सामने वाले को ठीक से समझ नहीं पाएंगे और कुछ उल्टी सीधी हरकत कर देंगे। आपके इरादे तो नेक होंगे लेकिन जुबान कड़वी होगी। रिश्तों में तकरार हो सकती है, वो घरेलू रिश्ते भी हो सकते हैं, बाहरी रिश्ते भी हो सकते हैं। बच्चे या बड़े
लड़ाई झगड़ों में पड़कर, विवादों में पड़कर अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे और भटक जाएंगे। तो 30 और 31 तारीख को अपने काम करिएगा, दूसरों के लफड़ों में पड़कर अपना वक्त बर्बाद मत करिएगा। इन 2 तारीखों में आपकी सफलता धीमी गति से आपको प्राप्त होगी। तो ये था पूरे महीने का राशिफल, जिसको हमने 4 भागों में बांटा, अलग अलग शुभ अशुभ तारीखों में बांटा, ताकि आप समझ सकें कि आपको किस तारीख को क्या मिलने वाला है। तो इसको एकदम नोट कर लीजिएगा और उस हिसाब से प्लानिंग करिएगा। अब देखिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए, भगवान श्री राम की आराधना करिए। दशहरा भी है, दुर्गा उत्सव भी है, दिवाली भी है, धनतेरस भी है। इन सब विषय पे जो विस्तार से वीडियो आएंगे उनको तो देखिए। बाकी मैं कहूँगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़िए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करिए। यही छोटे छोटे से उपाय करते रहिए, आपके काम बनते चले जाएंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि राधे राधे लिखने से भगवान चले आएंगे। नमस्कार।